नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली एमसीक्यू। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर भी अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ जारित या एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध कहा गया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी भी कहा जाता है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया हमारा बिहार में अवस्थित है और पीपल बिहार का राजकीय चिन्ह है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही भगवान बुद्ध को बुद्ध कहा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जन्म शाक्यगण के क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया देवी कोलिय वंश की कन्या थी। इनकी माता के देहांत के बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। और शाक्यगण में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह कथन हमारा सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, तो ये हमारा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा के लिए। बुद्ध ने अपने उपदेश और धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। बाद में जब बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान, तो अधिकांशतः महायान संप्रदाय के द्वारा बौद्ध ग्रंथ की रचना संस्कृत में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, जो 3 पिटकों में विभाजित है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में संघ के नियम की चर्चा की गई है। और सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। और त्रिपिटक
की रचना पाली भाषा में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 से भी अधिक जन्म लिए थे, जिसका वर्णन जातक में किया गया है। तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में धार्मिक उपदेश, धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और विनय पिटक में संघ के नियम की चर्चा की गई है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र एक बौद्ध साहित्य है जिसकी रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। तो इसकी सही आंसर होगी ऑप्शन सी, सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस भगवान बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। इनका कार्यकाल 551 ईसा पूर्व से लेकर 479 ईसा पूर्व तक था। इन्होंने 500 ईसा पूर्व में चाइना में कन्फ्यूशियस धर्म की स्थापना की थी। तो बुद्ध कन्फ्यूशियस के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। और इनमें शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। और बुद्ध ने वैशाली में ही अपनी अंतिम वर्षा ऋतु भी बताई थी। अंतिम वर्षा ऋतु भी बिताई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विचार और चरित्र की शुद्धता से। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म शुरू से ही धार्मिक वाद विवादों के जंजालों में नहीं फंसा, इसलिए यह सामान्य लोगों के समर्थन, खासकर निम्न वर्गों का समर्थन पाने में सफल रहा, क्योंकि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की भी निंदा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विचारों और चरित्र के शुद्धता बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पशुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे। तो अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि की बुद्ध का जन्म स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य। मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्मीन देई अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। और शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण इन्होंने यहाँ का कर को घटा भी दिया था और इसे 1/8 तक रखा था। अशोक अपने
राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य। और अशोक के काल में ही तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर भी स्थापित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्तूप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे हम स्तूप के नाम से जानते हैं। स्तूप शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। कौशल के राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के शिष्य थे और मगध भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का साक्ष्य या संबंधित है। अवंती और गंधार भगवान बुद्ध से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4, अर्थात कौशल और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुबध। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबध था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुबध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तृष्णा रूपिण अग्नि का समन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। और इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में 5 सन्यासियों को दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, जो मल्लों की राजधानी थी, और यही महापरिनिर्वाण मंदिर भी अवस्थित है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा। तो अगर हम बात करें बौद्ध संगति के बारे में, तो इसका ट्रिक है हमारा, अगर स्थल के बारे में पूछा जाए तो रा वै पा कु। रा से राजगृह, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। और किसके शासन काल में अगर बात करें तो
अ का अशोक, अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अशोक से अशोक और अशोक की क से कनिष्क। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे, शासनकाल में आए थे और यहाँ इन्होंने 9वें वर्ष 9वां विश्राम किया था, 9वां विश्राम किया था। उदयन ने घोषित राम नामक विहार को भिक्षु संघ को दान किया था। घोषित राम विहार नामक विहार को भिक्षु संघ को दान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगृह में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध संप्रदाय का विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो अगर हम बात करें तो क्या कालक्रम की, तो क्या हुई थी? तो रा व पा कु, राजगृह 3, फिर वैशाली 1, फिर पाटलिपुत्र 4, फिर तब कुंडल 1। तो 3142, तो 3142, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3142। सारे ऑप्शन इसमें से गलत हैं। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर है रावे पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली में। और यह किसके शासनकाल में थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। और कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान से है। तो जन्म कहाँ हुआ था हमारा? तो लुम्बिनी में। फर्स्ट ए का 3, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, बी का 2, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, सी का 1 और निधन कुशीनगर में, डी का 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3214। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर है प्रथम उपदेश का।
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव में, जिसे हरिण वन भी कहा जाता है, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव, जिसे हरिण वन भी कहा जाता है, वहाँ दिया था। और ये पाली भाषा में दिया था। किसे दिया था? तो 5 सन्यासियों को दिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रथम उपदेश। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।